जैसे न्यूज़ 360 के साथ मैं मौजूद हूँ। आज हम मौजूद हैं सैलानी के दफ्तर में। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल दिए। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि सैलानी कुर्बानी कर रही है, सैलानी इस दफ़ा कैसे कुर्बानी कर रही है, किस हिसाब से बताएं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जब से हमारा इदारा कायम हुआ है, जब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इज्तिमाई कुर्बानी करने का हमारा मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि जो हमारे पास डोनर इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, तो उन डोनर्स का जो गोश्त बचता है, जो जैसे एक अगर हम बात करते हैं गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं, तो 7 हिस्से हम एक मखसूस इस गोश्त देते हैं ना हर डोनर को ना, और जो गरीबों का हिस्सा होता है वो हमारे पास सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के पास होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी से हम उन गरीब लोगों के अंदर गोश्त ख़ानदानों में गोश्त बाँटते हैं जो पूरे साल गोश्त से महरूम होते हैं। और ये हमारा गोश्त का सिलसिला बाँटने का कराची में नहीं है सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कराची से लेके तूरखम बॉर्डर तक, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके तूरखम बॉर्डर तक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो ना गरीबों में, ये अगर हम काउंट करें तो करोड़ों लोग बन जाते हैं, ख़ानदान बन जाते हैं, उसमें हम लोग गोश्त बाँटते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्तिमाई कुर्बानी होती है। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, सक्कर, सवात, मुल्तान, जहाँ-जहाँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पूरे पाकिस्तान में काम है, हमारी वहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। सर कुर्बानी का तरीका कैसे होता है? क्या लोग आपके पास खुद आते हैं या आप लोगों से राब्ता करते हैं? इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए कुर्बानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो काम है ना वो सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बानी से हट के एक बात करूँगा कि इस वक्त सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 1.5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं रोज़ाना बना हुआ। इसके अलावा हमारे यहाँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में हमने तकरीबन कोई 12 से 14 हज़ार हमारे पास फैमिलियाँ हैं जिनको हमने एडॉप्ट किया हुआ है। उसके अंदर बेवा औरतें हैं, किसी का शौहर बीमार है, अच्छा किसी के अगर शौहर है तो वो माज़ूर है, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया है। तो ऐसी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 ख़ानदान मौजूद हैं जिनको हम हर महीने उनके ख़र्चे के पैसे भी देते हैं, हर महीने हम उनको राशन भी देते हैं, बच्चे की तालीम भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से होती है और उनकी जो बिल्स वगैरह होते हैं वो भी हम लोग पे करते हैं। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो आप समझते हैं ये हमारा हदफ 2.5 लाख से ऊपर चले जाता है, क्योंकि हर महीने हम उनको राशन भी दे रहे होते हैं, पैसे भी, खुश्क राशन की अगर मैं बात करता हूँ। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से हर महीने हम 300 बच्चियों की शादियाँ भी कराते हैं। अच्छा शादियों में हमारा तरीक़ेकार क्या होता है मदद का, वो ये होता है हमारे 3 स्टेप होते हैं। देखिए जब भी कोई शादी करता है ना तो उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ होती है जहेज़। जहेज़ में क्या होता है, बर्तन होते हैं, कूलर होता है, पंखे होते हैं, जो दीगर सामान होता है आम तौर पे। दूसरा उसको ज़रूरत पड़ती है अगर उसके पास सामान हो गया है तो दूसरा स्टेप होता है कि यार फर्नीचर, फर्नीचर हर आपको पता है शादी में ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होता है मेहमानों के लिए खाना। तो हम 3 किस्म की मदद करते हैं। अगर किसी का जहेज़ हो गया है तो उसको सामान दे देते हैं, किसी का अगर सामान नहीं हो उसको फर्नीचर दे देते हैं, किसी की दोनों चीज़ें हो गई हैं तो उसको खाना दे देते हैं। 200 अफ़राद का, 300 अफ़राद का, मतलब ये हमारे बाहर के किचनों से बनकर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 से 1200 लोग कराची हमारे इस मरकज़ में आते हैं मदद के लिए। वैसे तो बहुत हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है जो लोग हमारे पास रोज़ाना आते हैं ना उसमें भी हम अगर मैं बात करता हूँ तो 200-250 लोगों की रोज़ मदद करते हैं। अब किसी का बिजली का बिल चढ़ गया है, किसी का जो ना वो कोई सूद में फँस गया है, किसी ने घर ले लिया है तो उसकी अदायगी नहीं कर सकता वो, किसी का घर किराए पे किराया चढ़ गया है, किसी की बच्ची की तालीम का मसला है, कोई बीमार है, तो हमारे यहाँ 300 के करीब जो ना ऐसे लोगों की भी रोज़ मदद की जा रही होती है हेड ऑफ़िस के अंदर हमारे मरकज़ के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की हमारी स्कीम है आसान रोज़गार स्कीम, जिसके अंदर अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों हज़ारों की तादाद में हम जो ना वो लोगों को रक़्शें दे चुके हैं। कराची में भी, हैदराबाद में भी। इसी तरीके से जो लोग चाहते हैं कि हम बाइकियाँ चलाएँ, हम ऊबर में काम करें, तो ऐसे कई हज़ार लोगों को हम अल्हम्दुलिल्लाह आसान कर्ज़ के ऊपर, आसान किस्तों पे हम बाइकें भी फ़राहम करते हैं। इसी तरीके से अभी एक हमारी नई स्कीम शुरू हुई है, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, आपको पता है आजकल आईटी का दौर है, तो इसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप का काम आपको पता है कहीं भी जाएँ आप दिखा सकते हैं, सिस्टम उठा के नहीं ले जा सकते। तो लैपटॉप की भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कीम शुरू की है और उसमें भी हम हमारी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह
हज़ारों नहीं लाखों इंशाल्लाह नियत तो है कि लाखों बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम लोग जो ना लैपटॉप फराहम करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास सैलानी के स्टाफ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास कोई 3000 के करीब हमारा अपना भी स्टाफ मौजूद है, जिसको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट तनख्वाह देता है, उनको हम राशन भी देते हैं हर महीने। अब मैं आ जाता हूँ आपकी बात के ऊपर जो आपने मुझसे पूछा था इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। देखिए, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से इतना हमारा काम है, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये अल्लाह की अता है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे बड़ों की दुआएं हैं, बड़ों की तरबियत है जिन्होंने हमारी तरबियत की है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स हमारे जितने भी हैं वो हमारी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे आते हैं, या ऑनलाइन आपको पता है आजकल टोटल सिस्टम हो गया है, तो ऑनलाइन भी हमारे पास रिश्ते आ रहे होते हैं, डोनर हमारे पास आते हैं, रसीदें बनवाते हैं और उनकी हिस्ट्री की बुकिंग की जा रही होती है, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानी का मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, करने का सिर्फ हमारा एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो गरीब लोग हैं, अगर मैं एक बात करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि एक गरीब आदमी जब सुबह घर से निकलता है ईद के पहले दिन, तो उसकी बीवी बच्चे बोलते हैं कि हमारे अब्बू जो ना वो गोश्त लेने गए, हालांकि उसको इस चीज़ का आसरा नहीं होता, उसके ख़ानदान में कुर्बानी नहीं होती। अब वो सिर्फ इस नीयत से घर से निकलता है, यार मैं जाऊँगा कहीं कुर्बानी हो रही होगी, लाइन में लगूँगा, कुछ मुझे गोश्त मिल जाएगा, और उसके बच्चे वो इस कैफियत में होते हैं कि हमारे अब्बू हमारे लिए गोश्त लेने गए। मतलब इंसान की होती है, जब वो लाइन में लगता है उसको वहाँ मतलब 1 किलो आधा किलो गोश्त मिलता है, तो वो उसकी खुशी देखने की होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर हमने नियत की है इंशाअल्लाह हम फ़ी ख़ानदान को, जो गरीब ख़ानदान को 2 किलो गोश्त हम हर ख़ानदान को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा मकसद है गरीबों की खिदमत करना, और ये गरीबों की खिदमत हम कर रहे हैं, उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इदारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमारे चेयरमैन मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी तरबियत ऐसी की है, और आपकी जो तक़वा है और जो परहेज़गारी है उसकी बदौलत हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। सर, कुर्बानी की खालें किसी ज़माने में बड़ी कीमतों पे जाती थी, और हर वेलफेयर ट्रस्ट वालों के लिए बड़ा अच्छा हो जाता था कि कुर्बानी की खालें बड़े पैसों में बड़े ज़्यादा कीमतों में जाती थी, ताकि लोग अपना जो है वो बच्चों के मदरसों में खर्च कर सके या गरीब लोगों के ख़ानदान के लिए जो है वो राशन ले सके। अब उस कीमतों में नहीं जा रही, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं वो उन्होंने बड़ा इश्तेहार दिया है कि बड़े बड़े इश्तेहार भी दिए कि कुर्बानी की खालें जो है हमें दी जाए। इससे क्या आपकी वो होगी कुछ ज़रूरत? देखिए, कुर्बानी की खालें जो जमा करते हैं ना, चाहे वो कोई भी इदारा हो, वो लाजमी सी बात है, ज़रूरत के तहत चीज़ें जमा की जाती हैं कि उसके जो उसको बेच के उसका जो पैसा होता है वो नेक कामों में, जायज़ कामों में जो ना वो खर्च किया जाता है। इसमें तो दो राय कोई नहीं है कि खाल का जब आपको पता है रेट इतना नीचा है, तो तमाम इदारों को तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो नुकसान तो हर किसी को हुआ है इसका, चाहे वो एक कसाई खाल बेचने वाला हो या बड़े से बड़ा इदारा हो। लेकिन बात ये कि खाल अभी जो आ रही है ठीक है, उस रेट में नहीं आ रही, लेकिन जो खालें आ रही हैं चाहे वो कम पैसे आ रहे हैं लेकिन वो आ तो रहे ना, तो वो ज़्यादा पहले ज़्यादा मिलते थे तो ज़्यादा लोगों की हम खिदमत कर सकते थे, और अब अगर उसका अमाउंट कम हो गया है तो मकसद तो लोग खाल तो दे रहे हैं ना हमें, और खाल दे के हम वो सेल करके जो ना वो पैसा अनेक कामों में खर्च करें, तो लाजमी सी बात है खाल का रेट जब नीचे आया तो तकरीबन ये परेशानी की बाइस तो है सबके लिए कि इसको अच्छा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे काम कर सकें। इस हवाले से सर ठेकेदार बड़े-बड़े जो आते हैं, जो आपसे लेते भी हैं, बड़ी खालों के भी बड़े ठेके लेते हैं, उनसे आपने कभी सवाल किया कि भाई खालें जो है वो उनकी कीमत अचानक के दे देंगे, और जो जबकि लेदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, और जो खालें हैं वो बिल्कुल सस्ती, और अब तो ऐसा मंजर हो गया कि हम देखते हैं कि खालें कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं होता। असल में ये तो उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन बात ये कि काम तो इंटरनेशनल तौर पे चलता है, पूरी दुनिया के रेट्स होते हैं, तो कसूर उनका भी नहीं। अगर हम बात करें तो उनको भी नुकसान नहीं है, वो पहले ज़्यादा प्रॉफिट बेचारे कमाते होंगे, अब लाजमी सी बात है खाल की इतनी कम कीमत हो गई है तो उनको भी कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा है। तो इसके अंदर हम कसूरवार तो किसी को नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये है कि एक जब इंटरनेशनल तौर के ऊपर एक चीज़ की मांग में कमी आई है, उसकी लाजमी सी बात है इतनी डिमांड नहीं है, तो उसके हिसाब से रेट ऑटोमेटिक कम होते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा होती है और चीज़ कम होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं कसूरवार उनको नहीं ठहराऊँगा, ये एक आपको पता है एक तरीका होता है इंटरनेशनल तौर के ऊपर के रेट्स कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो ये दुआ करें रेट बढ़ जाएँ। हाँ,
ताकि लोगों का ज़्यादा फ़ायदा। कुर्बानी की ईद गुजरती है, उसके बाद सबसे बड़ा मेन इशू होता है आलात। आपको भी पता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं दूसरे या तीसरे दिन शहर के बड़े बड़े सड़कों पे जो है आलात गिरे हुए नजर आते हैं। आप तो सैलानी वेलफेयर इस पे क्या किरदार अदा करते हैं? लेकिन इसके साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत, अगर मैं बात करता हूँ तो ईद के 3 दिन जो होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानी हम करते हैं, हमारी ब्रांचों पे ऊपर हमारे मतलब से हुकूमत हमें भरपूर सपोर्ट करती है। KMC गाड़ियाँ देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर 2 घंटे बाद वो उठ भी रही होती हैं चीज़ें, जो वो रखते हैं एक बड़ा सा कंटेनर, इसके अंदर सारी चीज़ें अलाइशें डालते हैं, हर 2 घंटे बाद उसको वो चेंज भी करते हैं। तो बात ये, जैसे आप बात करें कराची की, मैं तो ये कहूँगा कि मुल्क हमारा अपना है, इसको अगर हम मिलकर साफ़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी मार्केटें बनी होती हैं, उसके आगे बहुत कचरे का ढेर लगा हुआ होता है, और अगर हम उन मार्केटों की बात करते हैं तो अगर कुछ लोग मिल के चाहें तो उसको साफ़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपना काम कर लें, हम पहले अपने हिस्से का काम कर लें, अपने हिस्से का दीप जला दें, और बाकी जब हम एक दीप जलाएंगे, एक शम्मा रोशन करेंगे, तो अगर ऐसे सब का माइंड बनता चले जाए तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क से जो ना वो एक तो कूड़े का ख़ात्मा हो जाएगा, फिर एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर हम इस्लाम को देखें, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम भाईचारे, मोहब्बत, आपस में, फिर सफाई निफ्स ईमान। तो अगर हम आपस में इस चीज़ों को खुद से सोल्व करने शुरू कर दें, अपने घर के पास डस्टबिन रख लें, नीचे ना फेंकें, वो डस्टबिन भर जाए तो उसको खुद, अगर कोई नहीं है तो कचरा कुंडी में फेंकने का एहतमाम कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हम दूसरों को कहने के बजाय अगर हम अपने लिए इन चीज़ों को नाफिज कर लें, अपने घर के अंदर नाफिज कर लें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई, हम बैठे हुए हैं, कोई खाना खा रहा है और हमारे बच्चे ने कोई चीज़ फेंक दी, तो हम फ़ौरन कहते हैं बेटा इसको उठाओ, डस्टबिन में डालो। तो इसी तरीके से हम अपने कल्चर को खुद चेंज कर सकते हैं। और इस्लाम तो वैसे भी कहता है सफाई निफ्स ईमान है, तो सफाई निफ्स ईमान है, तो इसमें बात दूसरी कोई है नहीं। बस हमें चाहिए कि हम सब मिलके अपने हिस्से का दीप जलाएं। सर, आपने जिस तरीके से कहा सिंधु हुकूमत हमारे साथ ताउन भी कर रही है, आप क्या कहेंगे कि उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो बिल्कुल सफाई का ख्याल भी नहीं रखते और ऐसे हालात फेंक देते हैं? लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हम अच्छे काम करें सब मिलकर ना, आज से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो सबको पता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों लाख लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जो हम मदद कर रहे हैं ना, वो हम शरीयत पे अमल करके कर रहे हैं, हुजूर के फरमान पे अमल करके कर रहे हैं। तो अगर हम सब मिलकर ये एक तहैया कर लें कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की सफाई की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, कोई करे ना करे हम अपने हिस्से का काम लाजमी करें, हम अपने हिस्से का चिराग दिया लाजमी जलाएं। जब हम सब मिल के हमारी सोच ये बन जाएगी ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी के ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात ये कि हम पहले ये सोचें कि मुल्क हमारा है, और इसकी खिदमत करना, इसको साफ़ रखना, इसको अच्छा रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बस मकसद ये है कि जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि अपने हिस्से का दीप जला दें, और फिर जो ना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, देखें किस तरीके से हमारे हालत चेंज होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, रियान रज़ा साहब की आपने बातें सुनी। रियान रज़ा साहब का ये कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए जो है कुर्बानी करें, लाजमी करें, लेकिन कुर्बानी के बाद जो आलात हैं वो सड़कों पे ना छोड़ें, ताकि जो है वो बीमारियां उनसे फैलती हैं। सिंध हुकूमत हमसे ताउन कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत को इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।